हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 7 अगस्त का करंट अफेयर्स और उससे जुड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग आज देखते हैं और स्टार्ट करते हैं। मैं लव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो देखेंगे कि हम लोग VVI कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं कि WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अफ्रीका महाद्वीप को किसको किया है, तो अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो हम लोग याद कर लेंगे पोलियो से मुक्त कौन हो गया, तो अफ्रीका। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुआ था, इसीलिए स्वास्थ्य दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, तो 7 अप्रैल को 1948 में हुआ था, याद कर लेंगे। मुख्यालय इसका है जिनेवा में। WHO के डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनॉन गैब्रियस, इथोपिया के हैं, जो कि बहुत चर्चा में रहे थे कि चीन का साथ देने के लिए इनको चर्चा में रहा गया था कोरोना वायरस के कारण। इसके उप महानिदेशक है WHO का सौम्या स्वामीनाथन, जो कि भारत की हैं। सदस्य देश 194, याद कर लेंगे कि WHO के सदस्य देशों की संख्या है 194 194। और सौम्या स्वामीनाथन जो है भारत की हैं, जो उप महानिदेशक है, और इसके महानिदेशक डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस एधनॉन गैब्रियस, इथोपिया के हैं, याद कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखेंगे कि दुनिया में सबसे तेज़ ह्यूमन कैलकुलेटर कौन बने, यानी दुनिया में सबसे तेज़ ह्यूमन कैलकुलेटर बने हैं हैदराबाद के नीलकंठ भानु। यानी कि ह्यूमन यानी कि आदमियों के द्वारा सबसे तेज़ी से कैलकुलेट कौन किया है, तो नीलकंठ भानु, याद कर लेंगे। ह्यूमन तो हैदराबाद के हैं, और जिनका कंठ से जल्दी जल्दी आवाज़ आएगा नीलकंठ, यानी बहुत तेज़ रहेंगे, तो नीलकंठ भानु वही बने हैं, नीलकंठ भानु, याद कर लेंगे। आगे देखेंगे कि 2020 में जारी नीति आयोग की निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, उस पर नहीं होगा, शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर है तो गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र। तो निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात, ऐसे भी गुजरात बहुत चीज़ों में आगे है, निर्यात करने में, व्यापार में भी आगे है, इसलिए याद कर लेंगे गुजरात। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है, तो गुजरात है। गुजरात में हाल ही में जो है समुद्री संग्रहालय लोथल में बनाया जा रहा है, याद कर लेंगे। और वैक्सीनेशन स्थिरता में सबसे आगे भी है गुजरात राज्य है, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है। तो नई शिक्षा नीति लागू करने वाला तो पहला राज्य हो गया है तो हिमाचल प्रदेश। कौन हो गया है, तो हिमाचल प्रदेश, याद कर लेंगे, हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति तो सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट याद करेंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की है, तो मिशन कर्मयोगी। तो मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा के लिए। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट जिनका निधन हो गया है वह कौन है, डॉक्टर S पद्मावती। यानी भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट कौन है, तो S पद्मावती, याद कर लेंगे, पद्मावती पुस्तक एक था जिसके लेखक थे मलिक मोहम्मद जैसी, याद कर लेंगे, मलिक मोहम्मद जैसी। आगे देखेंगे भारत की प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी, तो भारत की प्रथम महिला तो M बीरा लक्ष्मी। तो एम्बुलेंस ड्राइवर वही बनेगा जो वीर रहेगा, यानी बीरा लक्ष्मी, वीर के साथ साथ लक्ष्मी भी है। नेक्स्ट देखेंगे कि रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो उत्तर हो जाएगा गोवा। रेबीज से मुक्त होने वाला प्रथम राज्य गोवा, सबसे छोटा राज्य जो रहेगा वही ना मुक्त होगा जी, तो हाँ गोवा, याद कर लेंगे, गोवा भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। नेक्स्ट देखेंगे कि विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर किसे घोषित किया गया, यानी विदेशी जहाँ पर विदेशी लोग काम करते हैं वो सबसे महंगा शहर है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद उसी शहर है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि जून 2021 में किन दो शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो याद कर लेंगे मध्य प्रदेश के इंदौर तथा गुजरात के सूरत। तो स्मार्ट सिटी में टॉप पर भी ये दोनों रहते हैं, इंदौर और सूरत। सबसे स्वच्छ शहर भी है इंदौर और दूसरा स्थान पर सूरत, याद कर लेंगे। और हम बताए थे कि स्वच्छ वायु के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का एकमात्र शहर शामिल है जो है इंदौर है। नेक्स्ट है कि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस पुरस्कार से नवाजा गया है, तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार, याद कर लेंगे, रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। कोचीन कहाँ में है, तो केरल में है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है।
केरल के भी मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयम है। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो हम लोग याद कर लेंगे आरिफ मोहम्मद। नेक्स्ट है कि जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य। तो जीनोम सीक्वेंसिंग सुविधा विकसित राजस्थान, याद कर लेंगे राजस्थान, जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट याद करेंगे कि दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति जो है कर्णम मल्लेश्वरी को नियुक्त किया गया। किसे? तो कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम महिला थी, जो 2000 ओलंपिक में पदक पाई थी। कांस्य पदक, भारोत्तोलन से संबंध है इनका। आगे देखेंगे कौन सा राज्य मगरमच्छों के 3 प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य बन गया है? तो उड़ीसा हो जाएगा। कौन हो जाएगा? तो उड़ीसा हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। याद कर लेंगे तीनों मगरमच्छ प्रजातियाँ कहाँ में? तो उड़ीसा। उड़ीसा में 3 अक्षर 3 मगरमच्छ प्रजाति याद कर लेंगे। और नेक्स्ट देखेंगे ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने? तो वेट लिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट, याद कर लेंगे वेट लिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट। ये सब कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे करंट अफेयर्स के। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कम से कम एक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और मेरे अगर टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको PDF दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि आज का करंट अफेयर्स अगस्त 2021 के 7 अगस्त का आज का करंट अफेयर्स है। आज का हम लोग देख लेंगे कि T20 में अपने पदार्पण अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी कौन बन गया? तो नाथिन एलिस ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी है, जो बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लिए हैं। वनडे में सबसे पहले हैट्रिक कौन लिया था अपने पदार्पण मैच में? तो ताइजुल इस्लाम थे बांग्लादेश के, याद रखेंगे। कगिसोर रबादा ने भी लिया था, वहिंदा हसरुंगा भी लिया था, मधुशंका भी लिया। 4-5 खिलाड़ी ले चुके हैं अपने पदार्पण मैच में। नेक्स्ट देखेंगे कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। क्या? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया था? तो 1991-92, याद कर लेंगे। पुरस्कार में राशि कितना दिया जाता था? तो 25 लाख बढ़ा दिया गया था। देता कौन था? तो युवा एवं खेल मामलों के मंत्रालय। प्रथम विजेता राजीव गांधी खेल रत्न विजेता प्रथम विश्वनाथन आनंद शतरंज से 1992। प्रथम महिला विजेता कौन थे? तो कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन। तो याद रख लेंगे कर्णम मल्लेश्वरी भारोत्तोलन, जो कि ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला है। सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, तो सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे अभिनव बिंद्रा। कौन थे? अभिनव बिंद्रा, जिन्हें निशानेबाजी में 18 वर्ष में मिला है। भारत के एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो व्यक्तिगत रूप से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। तो अभिनव बिंद्रा थे, जो कि 2008 के बीजिंग ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते थे। ये भी याद रखेंगे 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी में। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक उम्र में प्राप्तकर्ता कौन है? तो यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न सबसे अधिक उम्र में किसे मिला था? दीपा मलिक। पैरा ओलंपिक है दीपा मलिक, याद कर लेंगे दीपा मलिक। 2019 में मिला था इनको। नेक्स्ट देखेंगे 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया क्रिकेट में रोहित शर्मा, और पैरा ओलंपिक में मरियाप्पन थंगावेलु, मनिका बत्रा टेबल टेनिस, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल हॉकी। ये याद रखेंगे 2020 में। बहुत VVI क्वेश्चन है, आपको ऑप्शन दे देगा कि निम्नलिखित में से किसे नहीं दिया गया। आपको चुनना है रोहित शर्मा को, मरियाप्पन थंगावेलु को मिला है, मनिका बत्रा को मिला है, रानी रामपाल, विनेश फोगाट। याद कर लेंगे, सभी का खेल भी याद कर लेंगे। रानी रामपाल जो है अभी भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है, याद कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे कि मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार नाम रख दिया है, उनके बारे में कुछ जान लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1985 को इलाहाबाद में हुआ था। उनकी आत्मकथा का नाम गोल है। उनके द्वारा किए गए कुल गोल 1000 से भी ज़्यादा थे। हिटलर ने 1936 ईस्वी के बर्लिन ओलंपिक में उन्हें मेजर की उपाधि से नवाजा था। तो मेजर ध्यानचंद यानी हॉकी का जादूगर कहा था उनको। क्या कहा था? हॉकी का जादूगर कहा। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को ही राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी कि 29 अगस्त को, और उसी दिन खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है। मेजर ध्यानचंद के द्वारा 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक, जिसमें भारत ने पहला बार
ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था हॉकी में, याद करेंगे 1928, दूसरा 1932 लॉस एंजिल्स और तीसरा 1936, तीनों में गोल्ड मेडल जीते थे। बर्लिन ओलंपिक में भाग लिया गया। मेजर ध्यानचंद की मृत्यु 3 दिसंबर 1979 ईस्वी को हो गई, दिल्ली में हो गई, याद कर लेंगे। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ में है? तो लखनऊ में, ये भी याद रखेंगे। ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ में है? तो लखनऊ में, याद कर लेंगे हम लोग। हाल ही में किस देश के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट आई है? यानी कि व्यापार घाटा उसके साथ बढ़ रहा था लेकिन गिरावट आई है, तो चीन। तो चीन के बारे में देख लेंगे कि चीन के जो है कोरोना वैक्सीन बनाया है वहाँ की कंपनी साइनोफार्मा, याद कर लेंगे। चीन ने मार्स रोवर झुरोंग मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतरा। चीन का एक मार्स रोवर है जो झुरोंग, जो मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक उतर गया है, ये भी याद रख लेंगे। झुरोंग नाम से ही लग रहा है चीनी नाम है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो चीन है, यानी कि स्मार्टफोन ये सब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ का मतलब चीन में। तो ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? जबकि यहाँ से एक और क्वेश्चन देख लेंगे कि प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो अमेरिका है, यूएसए है। कौन है? तो अमेरिका है। चीन अपने यहाँ विदेशी पाठ्यक्रम में भी रोक लगा दिया, यानी कि वहाँ पर चीन में विदेशी पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे हम लोग। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। उसका मुद्रा क्या है? तो याद करें चीन के युआन है और रेनबी है, दो मुद्राएं हैं, याद कर लेंगे दोनों। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुष हॉकी टीम के खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो पंजाब। टोक्यो ओलंपिक 2021 में पुरुष हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन? ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जर्मनी को हराकर। इसी खुशी में पंजाब सरकार ने सभी खिलाड़ियों को 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है। हाल ही में संतोष सुब्रमण्यम का निधन हो गया, वे कौन थे? तो संतोष सुब्रमण्यम जो थे फुटबॉलर थे, फुटबॉल खेलते थे, जो 1955 के ओलंपिक में भाग लिए थे और गोलकीपर थे, याद रखेंगे संतोष सुब्रमण्यम। संतोष कब किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है, ऐसे ही याद हो जाएगा, एकदम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। संतोष सुब्रमण्यम, तो संतोष कब किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से, याद हो जाएगा। फुटबॉल का प्रथम विश्व कप कौन जीता था दोस्तों? तो उरुग्वे ने जीता था, याद है। उरुग्वे में हुआ था, उरुग्वे ने जीता था। हाल ही में भारत के किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन लागू करेगा? तो बांग्लादेश। किसके साथ? तो बांग्लादेश। आपदा प्रबंधन में बांग्लादेश के पीएम है शेख हसीना, राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद। कौन है? अब्दुल हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच सैनिक अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है? एक्सरसाइज अभ्यास होता है संप्रति। कौन है? तो संप्रति, याद रखेंगे संप्रति। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि किस राज्य सरकार ने नए दलित कल्याण योजना दलित बंधु शुरू किया है? तो तेलंगाना। तेलंगाना सरकार जो है नई दलित योजना दलित बंधु, दलित बंधु, दलित त आया तो त से तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना कब हुआ था? 2 जून 2014, याद रखेंगे। माने कि वहाँ के एससी लोगों को खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, याद रखेंगे। हाल ही में यूनेस्को ने हैदराबाद को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया है, भी याद रखेंगे। हैदराबाद के वर्तमान में मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, राज्यपाल है डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, याद रख लेंगे। तेलंगाना के काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया है, ये भी याद रखेंगे, काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर। और हरियाणा जो है तेलंगाना के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं हिमा कोहली, यानी कि भारत में अभी वर्तमान में 25 गो हाई कोर्ट है। कितने? 25। तो 25 हाई कोर्ट में एकमात्र महिला चीफ जस्टिस है जो कि हिमा कोहली है। किस कोर्ट की हैं? तो तेलंगाना की। ये भी क्वेश्चन है, याद कर लेंगे हम लोग। आगे देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? तो केरल। यानी कि शैक्षणिक अधिकारिता कोष, शैक्षणिक रूप से ऐसे भी केरल आगे है। और इसमें क्या किया जाएगा कि जिन स्टूडेंटों को डिजिटल डिवाइस दिया जाएगा। स्टूडेंट जो हैं पढ़ने वाले जिनके पास डिजिटल डिवाइस नहीं, उनको डिजिटल डिवाइस दिया जाएगा। केरल के सीएम जो है पिनराई विजयम है, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान, याद कर लेंगे, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल जो है मसालों का बगीचा किसको कहते हैं? तो केरल को कहते हैं। केरल में जो है बालुओं में मोनाजाइट पाया जाता है जिससे थोरियम निकाला जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में BRO ने, यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ सबसे ऊंची
मोटर वाहन चलाने योग्य सड़क बनाई है तो लद्दाख में 19,300 फीट पर। लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? R.K. माथुर है, राधा कृष्ण माथुर हैं, याद कर लेंगे। और लद्दाख के बगल में है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं, याद रखेंगे, मनोज सिन्हा। हाल ही में कौन 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला बन गई है? तो धृति बनर्जी, याद रखेंगे। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो धृति बनर्जी। आगे देखेंगे 6 अगस्त 2021 को फोर्ब्स के अनुसार LVMH के मालिक बर्नार्ड अर्नॉल्ट ने कितने अरब डॉलर के साथ दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने? तो 198.4 अरब डॉलर। यानी कि इन्होंने जेफ बेजोस और स्पेस एक्स के संस्थापक दोनों को पीछे पछाड़ कर नंबर 1 बन गए हैं अर्नॉल्ट, बर्नार्ड अर्नॉल्ट उनका नाम है, जो कि LVMH के मालिक हैं। स्पेस एक्स के संस्थापक कौन हैं? तो एलन मस्क, याद रखेंगे, एलन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के भी CEO हैं। कल का क्वेश्चन था कि भारत ने अभी तक ओलंपिक में हॉकी में कुल कितने मेडल जीते हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। तो 8 गोल्ड मेडल जीता है। हॉकी में कितना गोल्ड मेडल जीता है? तो 8 जीता है। आज का प्रश्न है कि जनता दल यूनाइटेड यानी JDU ने किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। JDU जो कि जनता दल यूनाइटेड है। तो हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं जल्द से जल्द, जिससे कि बहुत जल्द याद हो जाएगा हम लोगों का। रिवीजन करने पर WHO ने किस महाद्वीप को पोलियो मुक्त घोषित किया? तो अफ्रीका महाद्वीप, याद कर लेंगे। दुनिया में सबसे तेज ह्यूमन कैलकुलेटर तो हैदराबाद के नीलकंठ भानु। 2020 की जारी नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में गुजरात प्रथम स्थान। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो मिशन कर्मयोगी। जो सिविल सेवा में रहता है वो कर्मयोगी होता ही है। भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर S पद्मावती। भारत की प्रथम महिला एम्बुलेंस ड्राइवर तो M बीरा लक्ष्मी, याद कर लेंगे। एम्बुलेंस ड्राइवर तो A, एम्बुलेंस A तो M, बीरा लक्ष्मी जो वीर रहेगी वही एम्बुलेंस चलाएगी। रेबीज से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य तो गोवा। विदेशी कामगारों के लिए दुनिया का सबसे महंगा शहर तो अशकाबाद। किन 2 शहरों को संयुक्त रूप से स्मार्ट सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो मध्य प्रदेश के इंदौर और गुजरात के सूरत। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो रोल ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार। जीनोम सीक्वेंस सुविधा विकसित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो राजस्थान। जीनोम तो राजस्थान। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसी ने? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में पदक पाने वाली प्रथम महिला थी। कांस्य पदक मिला था इनको भारोत्तोलन में। कौन सा राज्य मगरमच्छों के तीनों प्रजातियों? तो उड़ीसा। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाले पहले ट्रांसजेंडर एथलीट कौन बने हैं? तो वेटलिफ्टर लॉरेल हर्बर्ट। और है T20 के अपने पदार्पण अंतर्राष्ट्रीय मैच में हैट्रिक लेने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी नाथन एलिस, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जो बांग्लादेश के खिलाफ लिए हैं कल 6 तारीख के मैच में। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, याद कर लेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश के साथ भारत के व्यापार घाटे में गिरावट आई है? तो चीन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुरुषों की टीम के खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है? तो पंजाब। संतोष सुब्रमण्यम का निधन, उनका संबंध फुटबॉल। हाल ही में भारत किस देश के साथ आपदा प्रबंधन में समझौता ज्ञापन शुरू किया? माने कि तो बांग्लादेश। किस राज्य सरकार ने नए दलित कार्यक्रम कल्याण योजना दलित बंधु को लॉन्च किया? था तेलंगाना। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शैक्षणिक अधिकारिता कोष की घोषणा की है? तो केरल। हाल ही में BRO ने कहां से ऊंची मोटर वाहन चलाने के लिए सबसे ऊंचा रोड बनाया है? तो लद्दाख में, याद कर लेंगे। हाल ही में कौन 105 साल पुराने जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक के रूप में नियुक्त में? धृति बनर्जी। फोर्ब्स के अनुसार सबसे अभी अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो बर्नार्ड अर्नॉल्ट, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति 198.4 अरब डॉलर के साथ। और आज का प्रश्न है जिसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर जवाब दीजिएगा। जनता दल यूनाइटेड ने किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है? इसका उत्तर हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके दीजिएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।